देखो वो एक कहावत है ना कि मुंह से अखरोट टूट नहीं रहा और इनको पहाड़ चढ़ना है। अब एक्चुअल में ऐसी कहावत है पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वांडा ने चुटकी बजा के सॉर्ड की इतने सारे ऑपरेशंस की मतलब मदर सिस्टर एक कर दी, लेकिन नहीं, इनको फिर भी अंदर घुसना है। ये क्या करते हैं, स्पेस क्या था वो, स्पेस रोवर यूज करते हैं। मतलब कि वो खिलौने जैसे खिलौना होता नहीं है, ठीक है, खिलौने जैसे दिखने वाली चीज जो हम यहाँ से भेजते हैं मार्स वगैरह प्लेनेट पे वहां की जासूसी करने के लिए। अब मरिया रैम्बो नाम की जो मोहतरमा है वो ऐसे ही एक स्पेस रोवर का यूज तो करती है, लेकिन थैंक गॉड वो अनसक्सेसफुल हुई एक्स के अंदर घुसने में, क्योंकि अगर वो स्पेस रोवर से अंदर घुस जाती तो सुपर पावर्स उस स्पेस मशीन को मिल जाती। गड्डी मेरी सुपर कार मतलब टार्जन का सौतेला भाई। एक मिनट, क्या वो स्पॉइलर था? स्पॉइलर वार्निंग अभी तो मैंने नहीं दिया तो वांडाविजन एपिसोड नंबर 7 को लेके। लेकिन देखो जैसे हर हफ्ते वांडाविजन के एपिसोड आ रहे हैं, मैं हर एक एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाया, और अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, ठीक है, अगर आपने ये वाला वीडियो देखा तो फिर इस वीडियो के अंदर मैंने बात बोली थी कि ये लोग जो बार बार उस हेक्स के अंदर बार कर रहे हैं, जिसको लेके डार्सी ने ऐसा कहा था पिछले एपिसोड में कि अगर आप अंदर जाते हो या फिर बाहर आते हो तो फिर वो आपके सेल्स तक को बदल कर रख देता। तो फिर मैंने लास्ट एपिसोड में ऐसा अंदाजा लगाया था कि मे बी उससे लोगों को सुपर पावर्स मिल सकती हैं। ठीक वैसा ही हुआ इस एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पे मैं इतनी ज्यादा खुद की बढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा कोई अंदाजा गलत होता है तो फिर कुछ लोग होते हैं जो पुराने वाले वीडियोस पे जाके कमेंट करते हैं कि तू गलत बोला, तेरा अंदाजा गलत है, तेरे को कुछ नहीं आता। तो अब सही है तो फिर खुद की थोड़ी तो तारीफ करनी बनती है। काश ऐसा ही अंदाजा अगले हफ्ते के पेपर में लग जाए, मेरा मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आप वांडाविजन को एकदम क्लोजली ऐसे देख रहे हो तो फिर आपको वो सीन देखने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि जब मरिया रैम्बो तीसरी बार मतलब दूसरी बार जब बैरियर के अंदर जाते तो फिर इस बार उनके कपड़े क्यों नहीं बदले? क्योंकि इस बार उन्होंने स्पेस सूट पहन के सूट पहन के रखा था। स्पेस अब मैं साइंटिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि जो स्पेस सूट्स होते हैं वो मोस्टली रेडिएशन प्रूफ होते हैं, मतलब उन पे रेडिएशन का ज्यादा असर होता नहीं। तो फिर इसीलिए इस बार जब मोनिका रैम्बो उस हेक्स के अंदर गई तो फिर उनके कपड़े नहीं बदले, ऐसा गेस है। और अगर इस वाले लॉजिक से हम लोग सोचे तो फिर अगर मरिया रैम्बो का हेलमेट उनके सर पे होता तो फिर मे भी उनको सुपर पावर्स भी नहीं मिलती। अब बस वेट करके देखना पड़ेगा कि मरिया रैम्बो को ये जो सुपर पावर्स मिली है वो उनका कैसे यूज करती है। क्या वो सिर्फ हेक्स के अंदर अवेलेबल रहेंगी, हेक्स के बाहर निकलते ही सुपर पावर्स गायब हो जाएंगी? क्या मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं शायद। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करेंगे आज के स्पॉन्सर की, और आज के स्पॉन्सर हैं BNF TV। आपके लिए वीडियोस लाते हैं जो थोड़े बहुत फनी होते हैं और देखते हो मजा आता है। सब्सक्राइब कर लो यार। और एक मिनट, कुछ लोग होंगे जो स्किप कर दे रहेंगे पार्ट, हैं बहुत से लोग हैं ऐसे जो स्पॉन्सर का नाम सुनते ही वीडियो सीधा आगे आ जाओ पीछे। कितना ज्यादा वियर्ड हुआ रहेगा ना उनके साथ, मतलब वो स्पॉन्सर का नाम सुनते ही 30 सेकंड आगे भाग गए, आगे जाके देख रही है तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे पीछे आ रहा है और उनको पता चला कि स्पॉन्सर था ही नहीं। लोल। तो वांडाविजन एपिसोड नंबर 7 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वांडा जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल लूज कर रही है जो हेक्स के अंदर उसने जो कुछ भी जादुई दुनिया बना के रखी है उसके ऊपर, क्योंकि जो आसपास की चीजें हैं वो अपने आप अपना रूप बदल रही है। अब ये वांडाविजन अपने पावर्स के ऊपर कंट्रोल कर रही है, उसके वजह से हो रहा है, या फिर जो उसने लास्ट एपिसोड में किया उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन टाइप हो गया है। लेकिन ये वाला सीन देखते देखते ना मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि जो फूड का है वो लोग क्या करते होंगे उस हेक्स के अंदर। मतलब कि शो के मेन कैरेक्टर्स को छोड़ने के बाद जो बाकी सारे एक्स्ट्राज हैं वो एक्चुअल में लिविंग पर्संस हैं, और क्योंकि वो लोग इतने दिनों से अंदर अटके हुए हैं तो फिर खाने का क्या, खाना खत्म हो गया तो क्या भूखे मर जाएंगे? मे बी शायद वही हमको बीच वाले एड में दिखाया गया था लास्ट एपिसोड के। दैट्स डार्क। डिज्नी क्या कर रहे हो, कहां गई तुम्हारी ब्रांड इमेज? लेकिन लास्ट वाला एपिसोड जब खत्म होता ना तो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया रहेगा कि डार्सी जो है उस हेक्स के अंदर फंस गई, तो अब उनके साथ क्या होगा? वेल, अब डार्सी जो है एक एस्केप आर्टिस्ट बन चुकी है। मतलब कितना सही नाम दिया गया ना उनको, जिस सर्कस के साथ वो अटकी हुई थी वहां से भाग जाती है इस एपिसोड में। गेट इट? एस्केप आर्टिस्ट। उनके साथ सेम सिचुएशन में अपने विजन भाई साहब जो कि 2 लाइनों के लिए डार्सी के साथ फ्लर्ट करते हुए पाए गए। मतलब 4 लाइंस मार रहे हैं वो कि हमने थोड़ी देर के लिए आंखें लॉक करी थी और बिना बोले अंडरस्टैंडिंग थी अपने बीच में। साला हरामखोर, पहले से वांडा है उसके पीछे, अब डार्सी के पीछे। ये रोबोट की ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं जग रही? स्पीकिंग ऑफ डार्सी, अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बट अगर आपने वो एक्चुअल में देखा तो फिर उसके अंदर मैंने एक बात बोली थी कि डार्सी उस हेक्स के अंदर फंसने से पहले हेवर्ड के ऊपर जो भी सारा रिपोर्ट निकल रही थी वो एक्चुअल में उन्होंने सेंड कर दिया था वू को, और वो इस एपिसोड के अंदर कंफर्म हो गया। वू को वो रिपोर्ट मिलता और इट टर्न्स
आउट की वू जो है विजन के पीछे है। मतलब कि हेवर्ड और सॉर्ड जो है वो विजन को जिंदा करने के पीछे काम कर रहा था। जिंदा नहीं बोल सकते उसको, वापस बैक ऑनलाइन रोबोट है, वो रिपेयर करने की बात चल रही है उसकी। लेकिन अब हम लोगों को पता चल चुका है कि हेवर्ड जो है वो क्यों इतना ज्यादा फोकस था वांडा को जल्दी से यहाँ निकालने के लिए और उसका ये जो सारा ड्रामा है वो खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको विजन चाहिए जल्दी से जल्दी। शो के अंदर हमको एक और नमूना मिल गया जो कि रोबोट्स को लेके फैंटेसाइज करता है, वो भी डेड वाले। लेकिन अगर आप वांडा विजन एपिसोड नंबर 7 एकदम ध्यान से देखोगे ना तो फिर इसके अंदर जो उन्होंने ब्लैक बॉक्सेस बॉर्डर्स को लेके जो काम किया बहुत ही जबरदस्त। मतलब कि जब भी वो लोग रियलिटी वाली चीज दिखाते तो फिर उस टाइम पे फ्रेम का एस्पेक्ट रेशो 21/9 होता है, लेकिन जैसे हम लोग हेक्स यानी कि वांडा के फेक रियलिटी के अंदर जाते तो फिर एस्पेक्ट रेशो बन जाता है 16/9। और इस एपिसोड के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत बार जब वो लोग जंप करते हैं फेक वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में तो धीरे धीरे करके वो बॉर्डर्स जो है अंदर आते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर वांडा जैसे ही एग्नेस के घर में घुसती है जो कि खुद उस हेक्स के अंदर है तो फिर फ्रेम उस टाइम पे 16/9 होता है, लेकिन वो धीरे धीरे 21/9 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जिसको लेके एक छोटा सा क्लू इसी एपिसोड में हमको थोड़े देर पहले दे दिया गया था, जिसमें वांडा का बच्चा एग्नेस को बोलता है कि तेरा माइंड बहुत ज्यादा साइलेंट है। वो माइंड रीडर है ना, लोगों की आवाजें उसको सुनाई देती हैं, फ्यूचर प्रोफेसर एक्स। ये वाला सीन जब मैंने देखा ना तब मैं एकदम ऐसे ऑलमोस्ट श्योर हो गया था कि एग्नेस जो है वो इस सीरीज की विलन है, क्योंकि मतलब इतने टाइम से इतने लोगों को शक था एग्नेस के ऊपर कि इसको लेके कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ मैं नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को सोच रहे थे। कितने सारे लोगों ने तो मतलब थेरीज भी निकाल दी थी कि कहीं वही मेफिस्टो तो नहीं है। मतलब जहां देखो वहां लोग मेफिस्टो मेफिस्टो कर रहे हैं, कहीं वो तो मेफिस्टो नहीं है, कहीं ये तो मेफिस्टो नहीं है। मतलब कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बोल रहे हैं कि तू ही मेफिस्टो है। भैया मेफिस्टो मैं नहीं, मेफिस्टो श्वेता जी हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड का और इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा जो स्पॉइलर है ना कि एग्नेस जो है वो एक्चुअल में वांडा विजन की विलन है, अगेथा हार्कनेस। अब आप लोग उनमें से जिनको नहीं पता कि नाम का क्या मतलब है, ये कौन सी कैरेक्टर है, तो फिर ये एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर थी। मैंने मार्वल कॉमिक्स रीड नहीं किया, मुझे जितना थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करने के बाद पता चला कि ये एक्चुअल में एक विच होती है। विच को हिंदी में क्या बोलते हैं, डायन। डायन कॉमिक्स के अंदर अगेथा जो है वो एक्चुअल में वांडा की टीचर होती है और वांडा ने उनको एक बार आंटी भी कहा था। ये सब कुछ मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ठीक है, मुझे एक्चुअल में ज्यादा पता नहीं। मैंने बोला ना कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, कुछ गलत रहा तो फिर प्लीज गाली मत देना। लेकिन अब क्योंकि हमको ये चीज पता चल चुकी है और प्रोबेबली इस पूरे सीरीज का सबसे बड़ा विलन जो है वो रिवील हो चुका है, तो फिर अब क्वेश्चंस निकलते कि आगे क्या। और वांडा के जो बच्चे हैं वो कहां गए, कहीं ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है कि एग्नेस का जो ओवरऑल प्लान था ना वांडा और विजन को लेके सारा रियलिटी क्रिएट करना, उसके लिए मे बी वो बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लेकिन अगर आप एक बात पे ध्यान दोगे कि एग्नेस मोहतरमा जो है वो एक्चुअल में स्कारलेट विच अपनी वांडा विजन को कंट्रोल कर सकती है। मतलब वो एक्चुअल में रियलिटी में कितनी ज्यादा पावरफुल है, इज अ पावरफुल विच, बहुत बड़ी डायन है वो। लास्ट के भी 2 एपिसोड जो बचे हैं वांडा विजन की सीरीज में, उसमें अब हमको ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में एग्नेस का सारा प्लान पता चल जाए। वो ऑलमोस्ट अपने प्लान को पूरा कंप्लीट करने वाली होगी, लेकिन लास्ट एपिसोड में फिर अपने जो हीरोज हैं वो फाइट बैक करेंगे। मतलब वांडा तो है, विजन को अब सब कुछ पता चल चुका है, डार्सी जो है वो भी रियलिटी के अंदर है, मोनिका रैम्बो भी उसी सेम एक्स के अंदर आ चुकी है, उनके पास भी सुपर पावर है। तो फिर ये सब लोग मिलके हराएंगे एग्नेस को। डायन है वो, हारनी चाहिए डायन कहीं की। मुझे पता नहीं कि ये बोलने में बहुत ज्यादा से सुकून मिल रहा है, डायन। लेकिन अगर आप उन लोगों में से जिसने सिर्फ इतना देख के ये एपिसोड बंद कर दिया, मतलब मेरे वीडियोस भी जैसे ही मैं इंस्टाग्राम की बात करने लगता हूं भाग जाते हो, एंड तक देखते नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट करते नहीं, तो फिर देखो इस वाले एपिसोड के अंदर था एकदम छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन था। आई होप आपने मिस नहीं किया, इसीलिए चीजें एंड तक देखा करो। मैं भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन डालता हूँ और अब पता नहीं आप में से कितने लोग देखते हो नहीं देखते हो। उससे पहले अगर आप लोगों की कुछ थ्योरीज होगी वो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। इस चैनल के बिहाइंड द सीन्स और अगर मुझे कुछ भी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या हुआ, जाओ पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट कर रहे हो? हाँ नहीं दूंगा, हर बार थोड़ी मिलेगा ना। टाटा, अगली बार आना, ठीक है? इस बार मेरे भाव बढ़े हुए हैं, अगली बार।